जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, मेरे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि शक्तियों से वचन कैसे लेते हैं, उनसे कैसे बात करते हैं, शक्तियाँ किस प्रकार वचन देती है, स्वप्न में कैसे आती हैं। तो आज मैं आपको इस विषय में संपूर्ण सटीक जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पे कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप करें, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको क्या निर्देश दिए हैं, क्या मैंने आपको बताया है। आधा अधूरा ज्ञान लेके अगर आप कोई भी काम करोगे तो उसमें नुकसान ही उठाओगे, ये मेरी गारंटी है। जब तक पूरा ज्ञान नहीं है कोई भी काम ना करें। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगी। दोस्तों, अगर आप माता मदानंद की साधना करते हो, उनकी सिद्धि करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, तो उनसे वचन कैसे लेते हैं आपको नहीं पता कि शक्ति कैसे वचन देती है। चाहे कोई भी साधना हुई, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ माता मदानंद की, चाहे माँ काली की साधना हुई, चाहे हनुमान जी की साधना हुई, चाहे भैरव बाबा की साधना हुई, चाहे अप्सरा की साधना हुई, योगिनी की साधना हुई, यक्षिणी की साधना हुई, किसी की भी अगर आप साधना करते हो तो उनसे वचन कैसे लेते हैं, कैसे वो वचन देती हैं, तो आज मैं आपको इस विषय पे पूरी जानकारी दूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें। दोस्तों, तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शक्ति हमारे पास आ रही है, उनसे हम वचन किस प्रकार लें, वचन लेने का तरीका क्या होता है और शक्तियाँ वचन कैसे देती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, अगर आपने बिना वचन के स्वीकार किया उस शक्ति को, आपने वचनों में नहीं लिया, तो समझ लेना कि आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होंगे। ये सत्य है, क्योंकि दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्वयं हमारे साथ घटी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और इस प्रकार आप शक्ति से वचन लें। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका नियम से पालन करें और उससे आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके सपने में ज़्यादातर शक्ति आती है। 90% लोगों के सपने में ज़्यादातर शक्ति आती है। उनमें 10% ऐसे भी लोग होते हैं जिनके सामने शक्ति स्वयं प्रकट होती है, उनसे बात करती है। तो दोस्तों, हजारों लाखों में से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान की तरफ बढ़ते हैं और उनमें से कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जिनको भगवान की प्राप्ति होती है। तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बस आपको सिर्फ इतना करना होता है कि जब शक्ति सपने में आकर आपसे बात करना स्टार्ट करे तो आप सबसे पहले उनसे यही बात करें और उनसे वचन ले लें। और आपको वचन लेने के लिए क्या करना होगा, जो डेली आप पूजा करते हैं उस पूजा में माता से बार बार विनती करें, उस शक्ति का आवाहन करें और उस शक्ति को बोलें कि आप मुझसे आके बात करें। और जब भी आप सोए तो अपने मोबाइल को एक साइड में रख लें, ठीक है। सब मोबाइल को साइड में रख के सोएं और जब भी आप सोए तो निरंतर उस शक्ति का ध्यान करते रहें और उस शक्ति का ध्यान करते करते ही सोए। जिस भी शक्ति की आप साधना कर रहे हो और जिस भी शक्ति से आप बात करना चाहते हो उसी शक्ति का ध्यान रख के सोएं। और ये काम आपको डेली करना है। और जब डेली आप उस शक्ति का ध्यान करके सोओगे, हर रोज़ उनकी चाह होगी, तो वो शक्ति कुछ समय बाद आपके सामने आ जाएगी और आपसे बात भी करेगी। और दोस्तों, जब शक्ति आपसे बात करना स्टार्ट करे तो आप बात करते हुए उनसे सिर्फ एक ही बात मांगनी है और बोलना है कि हे माता, मैं आपसे सिर्फ 3 वचन मांगना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, पहले तो शक्ति आपको घुमाएगी, आपको घुमाती रहेगी, फिराती रहेगी, या आपको कुछ दिखाएगी सपने में, आपको डराएगी। लेकिन आप उन सब चक्करों में ना पड़ें और ना डरें। डरना भी नहीं है, ठीक है। कभी आप डर जाओ, उनके किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसना है, आपको कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। केवल और केवल उनसे 3 वचन में अड़े रहें।
बस अपने 3 वचन में अड़े रहें कि मुझे सिर्फ ये 3 वचन चाहिए आपसे, और कुछ नहीं मांगना है, और कुछ नहीं मांगना है, ना इधर उधर की बात करनी है। तो बस आप 3 वचन लेने के बाद फ्री हैं। तो दोस्तों, वो 3 वचन क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन 3 वचनों को ध्यान से समझ लेना। ये वो बातें हैं जो हमारे साथ हुई है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो वचन आपको सख्ती से लेने हैं, चाहे वो किसी की भी शक्ति हो, किसी भी देवी या देवता की हो, चाहे वो माँ काली की शक्ति हो, बाबा भैरव की हो, हनुमान जी की हो, माँ दुर्गा की हो, माता मंदानन की हो, माता मसाणी की हो, माँ शीतला की हो, बटक भैरव की हो, शमशान भैरव की हो, अप्सरा की, योगिनी की, यक्षिणी की, किसी की भी साधना हो, किसी की भी शक्ति हो, किसी भी देवी या देवता की शक्ति हो। तो सबसे पहले आपको वचन लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, कि मैं जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। और दूसरा वचन, मैं जो भी कार्य की बोलूं आपको करना पड़ेगा, मैं जो भी कार्य की कहूं आपको करना पड़ेगा। और तीसरा वचन कि आप मुझे और मेरे परिवार को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाओगी, ठीक है। इस वचन को भी लेना है आपको कि आप मुझे और मेरे परिवार को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाओगी। तो दोस्तों, ये 3 वचन आप शक्ति से ज़रूर ले लें। ये 3 वचन लेने के बाद शक्ति भी आपसे वचन ले ले। तो दोस्तों, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, शक्ति से वचन लेने के बाद आप शक्ति को जो भी कार्य बोलोगे, शक्ति आपका कार्य करेगी, चाहे वो कार्य कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, आपका कार्य जरूर करेगी। जैसे हम शक्ति से जिस तरह कार्य करवाना चाहें करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें सोचना पड़ता है कि हमें वो कार्य करना है या नहीं करना। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक स्त्री आई थी। उसने मुझसे बोला कि गुरुजी, हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है, ना पति हमारी बात सुनता है, ना बेटे हमारी बात सुनते हैं, और मुझे मारते हैं, पीटते हैं, और मेरी बहुएं भी मुझे मारती है। और वो स्त्री रोने लग गई। तो फिर क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से शक्तियों को प्रसाद देकर वहाँ उनके घर भेज दूँ तो शक्ति वहाँ जाकर उनकी बुद्धि घुमा देगी और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इनकी एक बात भी होती है कि जो विधि का विधान है उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो नाजायज़ होते हैं। तो फिर उस स्त्री ने कहा कि गुरुजी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे कहने में चले और वो अपनी पत्नी को छोड़ दे। अभी उसके घर में उसके बच्चे की शादी हुई थी, मात्र 3 महीने शादी को हुए थे, और वो स्त्री कह रही है कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को छोड़ दे। तो इस चीज़ के लिए उस स्त्री ने मुझसे कहा, तो आप ही बताओ क्या ये बात सही है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे काम के लिए आप कभी भी हाँ नहीं भरें। अब आपके वचनों में बंधी शक्तियाँ आपका कार्य तो कर देगी, परंतु अंत में उसका फल आपको स्वयं भोगने को मिलेगा। दोस्तों, वचन लेने के बाद वो कार्य करें जो जायज़ हैं, जो ईश्वर की दृष्टि से जायज़ हैं, आपकी दृष्टि से सही हैं, वही कार्य करें, ठीक है। वचन लेने के बाद कोई भी गलत कार्य ना करें, वरना उसका परिणाम आपको स्वयं भोगने को पड़ेगा। यह 100% सत्य है दोस्तों। बस यही कार्य करें जो उचित है, जो ईश्वर को अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे। गलत कार्य कभी मत करें, ना कभी कराएं। चंद पैसों के चक्कर में अब ना ईमान ना बेचें। शक्तियों से ऐसे कार्य ना करवाएं जो गलत है, वरना शक्ति जाते हुए भी समय नहीं लगता। जितना समय आप शक्ति को पाने में लगा देते हो, एक क्षण में शक्ति आपसे दूर भी चली जाएगी। ऐसा कार्य ना करें कि वचन ले लिया उसके बाद हम जैसा मर्जी वैसा कार्य कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा कार्य करोगे, शक्ति को भी अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा, और शक्ति आपके पास रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको ये चीज़ समझाई है, वचनों के बारे में समझाया है कि वचन शक्ति से किस प्रकार लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो इन वचनों को लें, उसके बाद ही आप कार्य करें। जब तक वचन ना हो तो आप ये मत समझे कि शक्ति आपके वचनों में बंधी है या आपका कार्य करेगी, नहीं करेगी बिल्कुल भी। जब तक आप वचन नहीं लेंगे तब तक शक्ति आपका कार्य नहीं करेगी।
इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन कॉल पे कर दे। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।